अस्सलाम वालेकुम, मैं रमज़ान आप सभी का बहुत स्वागत खैर मकदम करता हूं। इस वक्त हम घाटी मीका में मौजूद और यहां पर आज मरहूम हाजी चाऊ खान XMLA की याद में नशा मुक्त मेवात महादौड़ प्रतियोगिता यहां कराई जा रही है। हमारा कैमरामैन आपके लिए कैमरा से दिखाएंगे यहाँ पर जिस तरह से प्रतियोगिता यहाँ कराई जा रही है। और यहाँ के जो मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर डॉक्टर महबूब खान साहब भी यहाँ मौजूद रहेंगे और SKF फाउंडेशन और हैंड्स फॉर हेल्प इन दोनों संस्थाओं के तहत यह कार्यक्रम यहाँ किया जा रहा है। और जिस तरह से यहाँ मरहूम हाजी चाऊ खान की याद में ये महादौड़ प्रतियोगिता यहाँ कराई जा रही है, तो हम लगातार आपके लिए तस्वीरें और बातचीत दिखाते यहाँ से रहेंगे। मेरे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त जुड़ रहे हैं डॉक्टर साद आकेडा से और एडवोकेट वासिद अली चंदनी से इस वक्त जुड़ रहे हैं। उनसे थोड़ा हम बातचीत करेंगे इस कार्यक्रम के बारे में। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत करता हूं आपका। जी रमज़ान भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा बताइए जनाब, जिस तरह से आज जो कार्यक्रम हो रहा है यहाँ किस तरीका का कार्यक्रम है? जी, आज जो ये प्रोग्राम हो रहा है शहीद करीम का फाउंडेशन द्वारा और हैंड्स फॉर हेल्प के द्वारा हो रहा है। जफरुद्दीन सर और डॉक्टर महबूब सर के द्वारा हो रहा है। ये नशा मुक्ति का एक हमने चलाया है, अभियान चलाया है। यहाँ के बच्चों को क्या हो रहा है कि आजकल हमारे मेवात के लेवल पर इतना नशा वगैरह हो गया है, चीज़ों को हो गया है। अगर गेमिंग लेवल पर बच्चा आता है तो थोड़ा गेम में फोर्स करता है, तो उस बेस पे ऐसा होता है कि वो एक स्पोर्ट्स लेवल का बंदा होगा कोई भी, वो अपनी भी रिस्पेक्ट करेगा और अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करेगा। बिल्कुल। और अपने वहाँ पे लोकल में अपने सारी चीज़ की वो करेगा। गेमिंग लेवल पर हमें इसीलिए नशा केंद्र के ऊपर हमने चलाया। और जफरुद्दीन साहब ने अपने करते रहते हैं, अपनी लास्ट टाइम टप्पूकड़ा किया था और तिजारा भी किया था, एक बार गुड़गांव में भी किया था। और इसलिए जफरुद्दीन सर का बहुत बहुत शुक्रिया जिसने हमें यहाँ पर इनवाइट किया है। और डॉक्टर महबूब साहब का भी बहुत शुक्रिया जिसने ये अभियान चालू किया है यहाँ पर। आप क्या कहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया RTV भारत का। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, भाई जफरुद्दीन बाघोड़िया बहुत ही मेवात के युवा बच्चों के लिए जो भी ये प्रतियोगिता कराते हैं, जैसे कि नशा मुक्ति हो, रेस प्रतियोगिता हो, हर खेल में मेवात के बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे हैं आगे के लिए। बहुत ही अच्छी पहल है भाई जफरुद्दीन बाघोड़िया की। शहीद करीम खां फाउंडेशन का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जो हरियाणा राजस्थान अपनी छाप छोड़ रहा है। और मैं तो यही कहना चाहता हूं, जितने भी बच्चों ने यहाँ पर इस रेस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है, उनके लिए आगर में जीत की आगर में बधाई देना चाहता हूं। धन्यवाद। थोड़ा डॉक्टर साहब जानना चाहूँगा, जिस तरह से नशा मुक्त को लेके भी ये महादौड़ प्रतियोगिता कराई जा रही है और मरहूम हाजी चाऊ खान जो यहाँ के पूर्व विधायक रहे हैं, उनकी याद में ये आज कार्यक्रम किया जा रहा है, तो एक युवाओं को इस कार्यक्रम से क्या संदेशा जाएगा? देखिए, हमारे यहाँ पर जो मरहूम हाजी चाऊ खान है, हमारे डॉक्टर साहब के रिलेशन में भी, और डॉक्टर साहब ने हमें बताया उसके बारे में। बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी है। उसने कभी भी अपने एक पॉलिटिशियन लेवल पर कभी भी एक अपना नहीं देखा कि मेरा हब बने। जैसा भी पॉलिटिक्स लोग देखते हैं कि भाई मैं ये कमाऊँ, वो कमाऊँ, ये गाड़ी लूँ, वो लूँ। वो एक नॉर्मल सा अपना पहाड़ी में एक मदरसा है, मदरसे में ही एक कमरे में ही अपना टाइम निकाल दिया था। अपने पूरे जो नशा मुक्ति का वो चल रहा है उस पर भी फ़र्क पड़ेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि लोकली क्या है कि आज हमारे अपने ये अलवर साइड में देख लो, अलवर साइड के मेवात में देख लो, और अपने नूह साइड के भी मेवात में देख लो। अपने हमारे यहाँ पर 15 से 20 साल की जो न्यू जनरेशन चल रही है, इसमें ज़्यादा आ रहा है ये। और हमारा इसीलिए एक स्पोर्ट्स के लेवल पर ये चीज़ आई है कि अगर हम स्पोर्ट्स में कुछ बच्चों को दौड़ वगैरह लाएंगे या क्रिकेट वगैरह में लाएंगे, कोई भी गेम लेवल पर लाएंगे, तो बच्चों को थोड़ा सा उससे बेनिफिट मिलेगा। बच्चे उसमें अपना फोकस दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पर गेमिंग वगैरह चल रहे हैं। हम इस चीज़ से थोड़ा ध्यान हटाना चाह रहे हैं बच्चों के। बिल्कुल। और पेरेंट्स भी इसमें हमारे बहुत साथ दे रहे हैं, ऐसे नहीं है। और मैं यही कहना चाहता हूँ, लास्ट टाइम जफरुद्दीन बाघोड़िया का बहुत शुक्रिया जो ऐसे प्रोग्रामों को कर रहा है, और डॉक्टर महबूब सादल खान जी का भी शुक्रिया। आप क्या कहें? मैं तो यही कहना चाहूँगा, जितने भी यहाँ अतिथि, वरिष्ठ अतिथि यहाँ पे आए हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि मेवात का काफ़ी पिछड़ा इलाका है ये। यहाँ जफरुद्दीन भाई ने जो पहल की है वो बहुत सराहनीय है। और महबूब सादल जी यहाँ पर कुछ ही देर में आने वाले हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया वासिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।
मेरे साथ इस वक्त अब जुड़ चुके हैं अताउल्ला खान, जो जेडपीएस का चुनाव भी उन्होंने लड़ा। आज जिस तरीक़ा से यहाँ महादौड़ प्रतियोगिता कराई गई है, इसमें उनका एक खास अहम रोल रहा है। उनसे बातचीत करते हैं। जनाब, बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे आज जिस तरह से जो कार्यक्रम यहाँ किया गया है? ये कार्यक्रम एक इलाके के नौजवानों ने कार्यक्रम किया है और इलाके के नौजवानों के लिए एक नींद खोली गई है। हमारे बुजुर्ग मेहनत करते थे, काम करते थे, बिजी रहते थे, वो लंबी लंबी उम्र जिया करते थे। लेकिन आजकल क्या है, छोटी छोटी उम्रों में लोगों की बीमारियां नई नई पैदा हो रही हैं। इन बीमारियों से बचने के लिए लोग कष्ट करेंगे, मेहनत करेंगे, शरीर मजबूत रहेगा तो हम अच्छा भविष्य जीने के लिए तैयार रहेंगे। बिल्कुल। तो इस जो कार्यक्रम है, इससे क्या संदेश गया है? इससे हर तरीके का संदेश जाएगा। यहाँ के नेता, लीडर, सारी चीज़ें जो हैं वो अपनी कुर्सी के लिए काम करते हैं। हम लोग एक आम जनता में मिलकर जुलकर, हमारे लेवल के जो लोग हैं उन लेवल के लोगों के साथ मिलकर ये कार्यक्रम को सफल बनाने का काम कर रहे हैं। आगे जैसे जैसे समय आएगा वैसे वैसे अपने लोगों में मिलकर हम अच्छे अच्छे कार्यक्रमों को सफल बनाने का कार्य मजबूती से करने का काम करेंगे। यहाँ पर एक महादौड़ प्रतियोगिता कराई गई है एक्स एमएलए चौखा की यादगार में। हमारे साथ यहाँ विदेशी मेहमान भी मौजूद है, डॉक्टर साहब, जिसको अफ्रीकन आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो मेरे साथ है सर, वेलकम टू कामा असेंबली। थैंक यू वेरी मच। सर, मैं थोड़ी सी आपसे मदद लेना चाहूँगा। हाँ। सर को यहाँ जिस तरह से आज आए हैं, कार्यक्रम के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? They want to ask how did you feel to come this area? How you are feeling? Well, I feel very, very happy actually, and I feel very honored when I come, and I feel I'm not done much to my friend, because whenever he is in my country, he did a lot to me, and I will not forget. And whenever I'm here and there is activity in his community, I will come here actually to participate and rejoice with him, because it's a great pleasure to be here. Thank you very much. उन्होंने बोला है कि जजुली साहब कह रहे हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, और मैं इतना खुश हूँ, और मुझे आप लोगों का जज्बा देख के, जो पार्टिसिपेंट उनका जज्बा देख के वाकई बहुत अच्छी फीलिंग हो रही है। और मैं कोशिश करूंगा कभी दोबारा भी मेरा इंडिया आने का मौका लगा तो मैं इस एरिया में ज़रूर आऊँगा आप लोगों को मोटिवेट करने में। सर, विवाद में टैलेंट की बिल्कुल भी कमी नहीं है सर। यहाँ सिर्फ एक मंच देने की ज़रूरत है। यहाँ यूनिवर्सिटी नहीं है, यहाँ रेल नहीं है, विवाद एक पिछड़ा इलाका सा है। तो सर, उसके बारे में क्या लगता है, युवाओं को एक समझ देना चाहिए? He is saying, sir, that this area, as I explained to you, is a lesser and not too much competitive in the education. So we are planning to have universities here, education. So how you give your opinion, how we can come up in education, what should be the precautions and motivation we should take? Yeah, you know, education is the backbone of everything in life. It's only when people are educated then they can do the best. I really support, and I will really support to have a university here. University system, and it's part of my life, as I mentioned earlier. And I'm here for university program, so I welcome any development when it comes to setting up a university, and I will really do what I can from my country, inshallah, to ensure that this project is successful. Through my friend, we are always related. Whenever he be in my country, I invited him, he will come to my own area, so I feel I should do the same to him since I'm here. इन्होंने बोला है कि एजुकेशन जो है हर समाज की, हर देश की एक नींव होती है। एजुकेशन पे आप कम खाओ, बच्चों को पढ़ाओ। तालीम के बिना हम तरक्की नहीं कर सकते। आप जिस मर्जी डेवलप कंट्री को देख लो, सारे तालीम के बलबूते पे इस लेवल पे पहुंचे हैं। इसलिए इनका कहना है कि तालीम हमारी सबसे बेसिक नीड है, ये इन्होंने बोला है। थैंक यू सो मच सर। Thank you very much. थैंक यू, थैंक यू। आप बताइए। कार्यक्रम के बारे में क्या कुछ कहेंगे? मैं सबसे पहले जो कमेटी हमारी ऑर्गेनाइजिंग, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूं उनको सबको, और बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करा। लेकिन आने वाले टाइम में इंशाल्लाह हम ये जो ग्राउंड है इसको हम अच्छा बनाएंगे, इसमें हम इसको जो भी इसमें ज़रूरत है वो करेंगे, और जो हमारे प्रोग्राम होंगे और अच्छे से ऑर्गेनाइज होंगे। और दौड़ ही नहीं, हम यहाँ पे क्रिकेट है, हम यहाँ पे दूसरे गेम है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है,
हम उन सब का यहाँ पे कंपटीशन इस तरह का हम कराएंगे। तो मेरा मानना ये है कि जो गेम होते हैं वो हमारे समाज में बच्चों को, जो हमारे एक नशा की हम एक मुहिम चला रहे हैं, तो अगर कोई बच्चा, कोई भी युवा अगर वो खेल में इंटरेस्टेड है तो वो बहुत हद तक चांस है कि वो नशे की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि उसको अपने बॉडी का फिक्र रहेगा, अपने स्टेमिना का फिक्र रहेगा, अपनी एनर्जी का फिक्र रहेगा। तो हमारी ये खेलों से जोड़ने की कोशिश ये है कि बच्चे एक अपने टैलेंट को भी दिखाएं यहाँ पे और बुराइयों से बचते रहें। सर बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ कमांडो साहब भी मौजूद है, हिदायत खान जी, जो सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहते हैं, युवाओं को एक मोटिवेट करते रहते हैं। सर बहुत स्वागत करता हूँ आपका। मैं भी आप RTV भारत का स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। साथ ही साथ बाहर से आए मेहमानों का स्वागत करता हूँ और हमारे चीफ गेस्ट डॉक्टर महबूब साहब, जो एक्चुअल में जो मैं संदेश देना चाहता हूँ मेवात के युवाओं को, जिस तरह हम जोश बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो अगर उसके देखने के लिए, उस जोश बढ़ाने के लिए अगर हमारे पास उदाहरण है तो डॉक्टर महबूब साहब है। डॉक्टर महबूब साहब ने हमारी मेवात, जो पिछड़ा इलाका मेवात है, जो शिक्षा के आधार पर भी हर तरह से ग्रोथ में कमज़ोर है, उस इलाके से इतना बड़ा नाम कमाया, विदेशों में जाकर परचम लहराया और लोगों ने उसको इस काबिल समझा कि इस हिंदुस्तान के नौजवान जो मेवात की धरती से आते हैं, हरियाणा मेवात से हैं, राजस्थान से हैं, बाकी है तो इलाका है मेवात से, हम गर्व से कह सकते हैं कि इन्होंने, डॉक्टर साहब ने हमारे मेवात को हिंदुस्तान के नहीं पूरी दुनिया के नक्शे पे हमारे नाम की एक पहचान दी है। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, साथ मेहमान का करता हूँ, पूरी कमेटी का करता हूँ और नौजवानों से खासकर एक अपील करना चाहता हूँ कि हमारे नौजवान सोए हुए हैं, हमारे नौजवान क्राइम की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारे नौजवान नशे की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारे नौजवान अलग अलग तरह की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, अलग अलग तरह की बुराइयों में मुब्तला हो रहे हैं। मैं गुजारिश करता हूँ, आपका भाई कमांडो हिदायत खान, एज ए हम्बल रिक्वेस्ट मैं कहना चाहता हूँ, अब तुम जाग गए हो, अब तुमको एक यूथ ब्रिगेड की तरह तैयार होना होगा, देश के लिए काम करना होगा, देश को आगे ले जाना होगा, देश को आगे ले जाने के साथ साथ हमें अपने आप को आगे ले जाना होगा, मेवात को आगे ले जाना होगा। और अब हम जाग चुके हैं, हमारी यूथ जाग चुकी है, पूरा इलाका मेवात जाग चुका है। आखिर हम सरकार और नेताओं पे इतना पिछड़ा नहीं रह सकते। ठीक है, सरकारें अपने हिसाब से काम करती रहेंगी, लेकिन आखिर ये ग्राउंड, ये पंचायती ज़मीनों में ग्राउंड वगैरह, खेल स्टेडियम है, स्पोर्ट्स एकेडमी है, इस तरह की है, हम आप भी खोल सकते हैं। और हम खासकर शिक्षा के लिए गुजारिश करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि हमारे मेवात के अंदर हज़ारों ऐसे लोग हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं, ऐसे पैसे वाले फाइनेंसर लोग हैं जो चाहें एक इंटरनेशनल स्कूल बना सकते हैं और 10-10 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद के प्रॉपर्टी को सप्लाई करते हैं और डीलर का काम करते हैं। क्या उनके लिए आज भारी एक इंटरनेशनल स्कूल? हमारे मेवात जिला इतना बड़ा जिला है, अलवर, भरतपुर, पूरा मेवात, नूह, गुड़गांव तक टच है। हमारे इस इलाके में एक भी प्राइवेट इंटरनेशनल स्कूल नहीं है जो हमारे मेवात के मेवों ने या मेवात की किसी छत्तीस बिरादरी ने बनाया हो, जिसमें हमारे बच्चे हाई लेवल पढ़ाई कर सकें। मैं उम्मीद करता हूँ सारे लीडरों से, सारे जितने भी युवा नेता हैं, अच्छे फाइनेंसर हैं, अच्छे पैसे वाले हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं वो कम से कम हमारे इलाके के लोगों को एक एक खेल स्टेडियम दें, एक एक इंटरनेशनल स्कूल दें। और ये मैं आपके माध्यम से मैसेज देना चाहता हूं, अब तुम जाग गए हो, सोए हुए नेताओं को भी तुमने जगा दिया है। अब सबको मिलकर एक मंच पे आना होगा और मेवात को विकास कराना होगा। हमें मेवात के साथ साथ हरियाणा का होगा, देश का होगा, हमारा नाम रोशन होगा। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय मेरी मेवात। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम, मैं रमज़ान आप सभी का बहुत स्वागत खैर मकदम करता हूं। इस वक्त हम मौजूद हैं घाटमिका और धीमरी के, जहां डांडे पे बोलते हैं, इस वक्त मौजूद है और यहां महादौड़ प्रतियोगिता आज कराई गई है एक्स MLA मरहूम हाजी चौखा की याद में। तो मेरे साथ जफरुद्दीन बाघोड़िया इस वक्त मेवात की वो शख्सियत मौजूद है जो परिचय का मोहताज नहीं है। सरपंच साहब धीमरी से मौजूद है और भी तमाम साथी मौजूद हैं जिन्होंने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। हम बातचीत करेंगे इनसे विस्तार पूर्वक क्या कुछ लगा है। सबसे पहले मैं जफरुद्दीन बाघोड़िया से आपको रूबरू कराऊंगा। जी रमजान भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी, क्या कुछ कहेंगे जनाब आज जो प्रतियोगिता कराई गई है? देखिए रमजान भाई, हमारा जो आज ये प्रतियोगिता कराने का मकसद था इस अपने पिछड़े इलाके में, वो ये था कि युवाओं को नशे से किस तरह से बचाया जाए। बुजुर्गों को इस खेलों के माध्यम से युवाओं में बुजुर्गों की एक पहचान लाने का मकसद था। इसके पर्पज से हमने इसका प्रतियोगिता का आयोजन किया और बहुत ही एक शानदार प्रतियोगिता रही। इसमें जो हमारे ये पहाड़ी एरिया या कामा क्षेत्र के जो भी युवा साथी थे, सबकी बहुत ही एक भागीदारी के साथ एक सफल आयोजन हो पाया। ये पहली बार हुआ है, इस तरह का आयोजन यहाँ हुआ नहीं है कभी भी, और एक अच्छा मैसेज देने के लिए इस तरह की प्रतियोगिता का आयोजन इस इलाके में किया गया। बिल्कुल, दर्शकों ये भी आपके लिए हम बता देना चाहेंगे कि नेताओं के कभी आपने मुँह सूखे हुए नहीं देखे होंगे। जो वाकई में ज़मीनी स्तर पर काम करता है ना, उसी के मुंह आपने सूखे देखे होंगे। जैसे जफरुद्दीन बाघोड़िया इस वक्त आपसे बातचीत कर रहे हैं और
वाकई में एक देश के हैं या पूरे मेवात इस बात की सराहना कर रहा है कि जफरुद्दीन बाघोड़िया का ये वाकई में सराहनीय कदम है, क्योंकि युवा आज जिस तरह से दूसरी लतों में लग जाते हैं, उनके लिए मंच नहीं मिल पाता, इस वजह से वो भटक जाते हैं। लेकिन जफरुद्दीन बाघोड़िया ने अपनी संस्था के तहत एसके फाउंडेशन के तहत और हैंड्स फॉर हेल्प के द्वारा आज कार्यक्रम यहाँ किया गया है और वाकई में लोगों को एक मोटिवेशनल बातें मिलती हैं। जनाब, जानना चाहूँगा आगे के क्या क्या प्रोग्राम है आपके? देखिए, अभी हमने यहाँ पर जो यहाँ कामा विधानसभा के यूथ है, इसको थोड़ा सा इस तरह की प्रतियोगिताओं के थ्रू हमने इनको एकजुट करने की कोशिश की है। मुद्दे तो यहाँ बहुत हैं और इस इलाके को एक अलग ही पहचान दिलाने के लिए यहाँ के युवाओं की एक 30 सदस्य कमेटी का गठन भी किया गया है, जो आने वाले टाइम में हेल्थ है, चाहे एजुकेशन है, चाहे खेल हुए, इन सब को लेके एकजुट होकर इस पिछड़े हुए एरिया को एक पटल पर लाने का काम करेगा। यही हमारा आगे का प्लान है। अंत में और क्या कुछ कहेंगे? वैसे मैं तो युवाओं से यही अपील करूंगा कि खेलों में बढ़ चढ़ के भाग लें और नशे से बचें। नशा एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को खोखला कर देती है और हमारे युवा इस नशे में ज़्यादातर इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। उनको बचाने के लिए बस हमारी यही एक प्रयास है कि हम उनको खेलों से जोड़ें। यही कहूँगा कि युवा अपने नशे से बचा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा बचा जाए। बिल्कुल। मेरे साथ युवा साथी भी मौजूद हैं, गुरुकुल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर भी मौजूद हैं। जनाब, आप क्या कुछ कहेंगे? ये जो प्रतियोगिता चौधरी जफरुद्दीन बाघोड़िया द्वारा यहाँ कराई गई है, हमारी जो एसके फाउंडेशन है उसका मेन मकसद है कि जो मेवात के युवा हैं वो नशे से एक तो दूर रहें, और जो ये युवा हैं हमारे इनके एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, तो इसके माध्यम से हम इन्हें एक प्लेटफॉर्म देने की भी कोशिश कर रहे हैं। जो यहाँ पर आज प्रतियोगिता कराई गई है, डॉक्टर महबूब खान सादल के द्वारा उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की कि आप इस हमारे एरिया के अंदर भी ज़रूर एक प्रतियोगिता कराएं, क्योंकि ये एक पिछड़ा हुआ इलाका है और यहाँ पर इस तरह की प्रतियोगिताएं बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। तो इस प्रतियोगिता को कराने के बाद यहाँ के युवाओं के जोश और जुनून को देखकर हमें लगता है कि ये युवा भी ज़रूर कुछ, अगर इन्हें एक प्लेटफॉर्म दिया जाए तो ज़रूर कुछ ना कुछ कर सकते हैं। जैसे ग्राउंड बहुत ही कम मेवात के पूरे मेवात में या राजस्थान देखने को मिले, बहुत ही कम ग्राउंड देखने को मिलेंगे आपको। लेकिन अगर ये नेता अगर इस चीज़ के ऊपर ध्यान दें तो ज़रूर ग्राउंड भी बनेंगे मेवात के अंदर, और ये सिर्फ और सिर्फ युवाओं की जोश के कारण बन पाता है। युवाओं को एक अलग ही सोच के साथ काम करना होगा, तभी मेवात का भी और पूरे समाज का भी भला तभी हो सकता है। आपका नाम क्या जी? शाहरुख खान। शाहरुख खान, आप क्या कुछ कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, आज जो प्रोग्राम रहा मैं इन सभी का शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने प्रोग्राम कराया, अपना योगदान निभाया, और जो जफरुद्दीन बाघोड़िया हैं इन्हें हमारे विधानसभा के लिए जो तोहफा दिया है, इधर ये टूर्नामेंट करवाया है, दौड़ का बहुत अच्छा रहा है, और सरपंच साहब है ताउल्ला जी, इनका बहुत बड़ा अहम योगदान रहा है यहाँ पर इसे करवाने में, और कोई भी जगह हो नहीं करा सकता काम विधानसभा। बाघोड़िया का जिस तरह से ये कदम है जफर साहब का, तो अच्छा लगा? हाँ, बहुत अच्छा लगा। पहली बार हुआ है हमारे विधानसभा में। अच्छा, पहली बार हुआ? हाँ, तो यहाँ के नेताओं ने नहीं किया? नहीं, बिल्कुल अभी नहीं किया। जी, आप क्या कहेंगे? देखो, ये जो एरिया है ये हमारी ग्राम पंचायत में लगता है, और अल्लाह करे तो इसको भी अपन अलॉट कराएंगे, और यहाँ बहुत जल्दी बड़ी बाउंड्री ऐसी करेंगी जो कामा विधानसभा का कोई भी कार्यक्रम हो तो यहाँ के लिए नज़र में आए वो चीज़, और इसमें जितनी भी हमसे कोशिश होगी उतने हम सहयोग करेंगे और काम आगे के लिए तैयारी करेंगे। जनाब, आप बोलिए। मैं आर्मी से रिटायर्ड सूबेदार मेजर ईशान खान, और बेसिकली मुझे जो यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन मिला कि जफरुद्दीन बाघोड़िया जी इस प्रतियोगिता को करा रहे हैं, और जब मैं इस ग्राउंड के अंदर आया तो देखने से पता चला कि एक्चुअली बच्चों के अंदर बहुत जोश और जुनून, और एरिया के लोग भी काफ़ी मतलब हौसला के लोग थे, और सरपंच भी मुझे अताउल्ला जी यहाँ पे मिले, इंट्रोडक्शन हुआ, और जफरुद्दीन से भी फर्स्ट इंट्रोडक्शन हुआ मेरा। और मैं भी एक डिफेंस एकेडमी चला रहा हूँ। मैं भी अपने इलाके के, चाहे वो 36 बिरादरी के लोग हैं, मुझे उसे कोई, क्योंकि मैं फौजी हूँ और मुझे कोई कम नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि अगर किसी को फिजिकल से रिलेटेड कोई भी चीज़ कभी भी आप हमसे कांटेक्ट करें, और मेरा डिफेंस एकेडमी अलवर के अंदर है, और हम हमेशा समाज के लिए अपना जीवन बलिदान करेंगे और देश के लिए किया है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया, बहुत
तो दर्शकों, मेरे साथ जिस तरह से साथियों से बातचीत की है, जफरू भाई से भी बातचीत की है और मेरे साथ अताउल्लाह साहब जुड़े, मुस्तकीम तो और भी बातचीत करना चाह रहे थे, लेकिन वक्त की नज़ाकत को समझते हुए हम आपसे कम ही बात कर पाए हैं। तो जिस तरह से ये एक सराहनीय कदम जफरू भाई का रहा है और एसके फाउंडेशन द्वारा जगह जगह कार्यक्रम किए जा रहे हैं, तो लोगों में एक उत्साह है और एक मंच भी अच्छा मिल रहा है। तो इसके लिए हमें खासकर ज़रूरत है एक जफरू जैसे भाई को आगे बढ़ाने की और हम जैसे युवाओं को एक प्रेरणा लेने की कि जिस तरह से हम अन्य लतों के लिए हम चल जाते हैं, उनको छोड़कर हम अपने प्लेटफॉर्म पर एक मंच मिल रहा है, वहां हम भागीदारी करें और जफरू भाई का जिस तरह से सपोर्ट भी करें। आज इतना ही, दीजिए इजाज़त। नमस्कार, खुदा हाफिज़।